हेलो किसान भाइयों, मैं हूं अश्विन। आप सभी का किसान नेटवर्क की तरफ से अपनों से पूछो कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं हूं ऋचा। हम दोनों हर सप्ताह बुधवार और शुक्रवार आपसे मुलाकात करते हैं अपनों से पूछो कार्यक्रम में और लेते हैं हमारे किसान भाइयों की कृषि से जुड़ी समस्याएं जो हमें मेरा गांव ऐप पर अपनों से पूछो सेवा के जरिए मिलते हैं। इसके अलावा हमें काफी सारे सवाल 728-900-900 पर कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी मिल रहे हैं, जहां पर हम उपलब्ध कराते हैं उनकी समस्याओं का हल। हाल ही में किसान भाइयों ने जो सबसे ज्यादा सवाल किए हैं वो हैं आलू में लग रहे झुलसा रोग को लेकर, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल ज्यादातर किसान आलू की फसल में झुलसा बीमारी से परेशान है, जिसकी वजह से आलू की फसल को भारी नुकसान पहुंच रहा है और हमें लगातार किसानों के इसी से जुड़े सवाल आ रहे हैं। झुलसा रोग पर जिन किसानों ने हमसे सवाल पूछे हैं उन सभी के नाम ले पाना हमारे लिए संभव नहीं है, पर कुछ किसानों के नाम हम आपको बताते हैं जिनसे हमें सवाल मिले हैं। वो हैं दीपक जी पूर्णिया ईस्ट से, अनमोल जी हसनपुर से, अरविंद जी संभल से, छोटे सैनी जी चंदौसी से, नितिन कुमार जी संभल से, सचिन कुमार जी हसनपुर से, सूरज कुमार जी हसनपुर से, ब्रह्मदत्त जी शाहबाद से, सूरजपाल बिसौली से, प्रमोद जी कानपुर देहात से। जिस झुलसा रोग को लेकर हमारे किसान भाई बेहद परेशान हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो है क्या। रिचा, क्या तुम बताओगी इस रोग के बारे में? हाँ अश्विन, क्यों नहीं। जैसा कि हमारे ज्यादातर किसान भाइयों को पता भी है, आलू में दो तरह से झुलसा रोग होता है। एक अगेती झुलसा, ये 15 दिसंबर से जनवरी के माह तक फसल में दिखाई देता है। जब वातावरण का तापमान कम होता है, यह आलू की पत्तियों के निचले हिस्से में दिखाई देने लगता है और उस पर काले काले धब्बे भी पड़ जाते हैं। पत्तियां किनारे से अंदर की तरफ झुलसने लगती हैं। अगर इस स्तर पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो ऊपर तक पहुंच जाते हैं। पहचान के लिए पत्तों को तोड़कर सूरज की तरफ देखें तो उसमें रिंग सी दिखाई देती हैं। दूसरा होता है पछेती झुलसा। यह रोग जनवरी के लास्ट से और फरवरी के पहले सप्ताह में होता है। जब वातावरण का तापमान बहुत ही ज्यादा गिर जाता है तब यह रोग फैलता है। यह भी पत्तियों के निचले हिस्से से शुरू होता है। झुलसा रोग अधिकतर उन खेतों में होता है जहां लगातार आलू की फसल बोई जाती है। अब जानते हैं कि आखिर आलू की फसल में झुलसा रोग क्यों होता है। जहां लगातार आलू की खेती की जाती है उन खेतों में यह रोग ज्यादातर हो जाता है। इसके पीछे का कारण यह होता है कि ऐसी जगहों पर फसल को निकालते वक्त एक वायरस मिट्टी के नीचे पनपने लगता है और जब अगले साल फसल दोबारा लगाई जाती है तो यह एक्टिव हो जाता है। भारत एक भौगोलिक रूप से विभिन्नता वाला देश है और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन भी देखा जा सकता है। इसीलिए अब हम जानते हैं कैसे देश के अलग अलग राज्यों में आलू की खेती करने वाले किसान जैविक नियंत्रण उपाय और झुलसा रोग नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल अश्विन, हमारे दक्षिण भारतीय एक्सपर्ट सतेजा जी ने जैविक नियंत्रक पर बात करते हुए कहा है कि किसान साथी एहतियात के तौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडे, स्यूडोमोनास और बेसिलस सबटिलिस जैसे जैविक एजेंट का इस्तेमाल कर आलू में फाइटोपथेरा कवक के संक्रमण को कम कर सकते हैं। बीज बोने से पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से उपचार करने की भी सलाह दी जाती है। इसके अलावा रोग के पहले लक्षण को देखने के बाद व्यापक स्पेक्ट्रम कवकनाशी का इस्तेमाल करें। बेयर गार्डन बलाइट जैसे सेक्टिन, स्प्लैश आदि का इस्तेमाल भी दक्षिण भागों में किया जाता है। साथ ही हर 30 दिन बाद क्लोरोथेलोनिल का छिड़काव करने की सिफारिश भी की जाती है। साथ ही उत्तर भारत के कृषि एक्सपर्ट दीपक जी ने कहा है कि एंडोफिल M45 यानी मैंकोजेब का ठंड के मौसम में झुलसा रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। इसके बचाव के लिए 2 से 2.5 ग्राम एंडोफिल M45 फफूंदनाशक दवा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा बोर्डेक्स मिश्रण का भी छिड़काव कर सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के एक्सपर्ट पोषप जी ने जैविक नियंत्रक को लेकर कहा है कि किसान खेत की अच्छी तरह से जुताई करें। बुवाई से 7 दिन पहले कॉपर फफूंदनाशक प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें और एन उर्वरकों का विभाजन करें। बुवाई के 35 और 70 दिनों के बाद मिट्टी की जुताई करें। स्क्रीन रीडर भी
इसे रोकने में समर्थक है और झुलसा कीटनाशक के लिए कवच मॉक्सीमेट पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय रसायन है। इस रोग की रोकथाम के लिए साइमोक्सानिल प्लस मैनकोजेब 500 लीटर पानी में 1 किलोग्राम बीज उपचार में बहुत उपयोगी पाया गया है। प्रोपामोरकार्ब हाइड्रोक्लोराइड प्लस फ्लुओपिक्लोराइड मैनकोजेब डाइमेथोमॉर्फ प्लस मैनकोजेब यह क्षेत्र में रोग को नियंत्रित करने के लिए बहुत लाभकारी हैं। वहीं भारत के उत्तरी पूर्व भाग से कृषि एक्सपर्ट रोंगसेंग यांगलांग ने कहा है कि किसान उचित जुताई के जरिए इनोकुलम के सभी स्रोतों को नष्ट कर दे, अच्छी हवा की आवाजाही और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी के खेत चुने, प्रतिरोधी किस्म के साथ साथ प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बीज का उपचार मैंकोजेब से करना चाहिए और संक्रमित पौधे के मलबे को साफ करना या हटाना चाहिए। यहाँ के भागों में जब तापमान थोड़ा सा गर्म यानी 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है तब RH 80% मैंकोजेब या रेडोमिल का वैकल्पिक रूप से झुलसा रोग से बचाव मिल सकता है। इसके अलावा बोर्डा मिश्रण जो चूने, पानी और कॉपर सल्फेट का मिश्रण है, कैप्टन 40, डाइथेन Z78 और डाइथेन M45 का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जैविक नियंत्रक उपाय करना है और झुलसा रोग होने पर फसल में कौन कौन से नाशक का उपयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं कि झुलसा की प्रतिरोधी किस्में कौन सी हैं। आंध्र प्रदेश में मुख्य किस्में कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी सूर्या, कुफरी चिपसोना 3, कुफरी सिंदूर है। उत्तरी भारत में कुफरी अलंकार, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी जवार प्रतिरोधी किस्में हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में कुफरी ज्योति, कुफरी मलार, कुफरी थंगम, कुफरी जीवन, कुफरी अलंकर, कुफरी खासी गारो, कुफरी मोती का उपयोग कर सकते हैं और उत्तर पूर्वी भारत में कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, कुफरी चिपसोना, कुफरी मेघा, कुफरी कंचन झुलसा की प्रतिरोधक किस्में हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं झुलसा रोग पर हमारे द्वारा दी गई ढेर सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अगर इसी तरह से खेती से जुड़ी किसी विशेष समस्या या कोई भी राय पाना चाहते हैं तो अपने सवाल पूछने के लिए मेरा गांव ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या हमें 7289000900 पर अपना सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं और आप चाहें तो इसी नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपके सवाल को पाकर हमें बहुत खुशी मिलती है और उससे भी ज्यादा खुशी होती है जब हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं। अब किसान भाइयों, मुझे और रिचा को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक रखिए आप अपना ख्याल। नमस्कार।